नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी आपके सपने में अपने दिवंगत पूर्वजों के दर्शन हुए हैं? कभी किसी को सपने में अपने स्वर्गवासी पिता दिखाई देते हैं तो कभी मूर्त माता के दर्शन होते हैं। संभव है कि अपने भी सपने में किसी दिवंगत रिश्तेदार को देखा हो, लेकिन सुबह जागने के बाद आप उस सपने को नज़रअंदाज कर देते हो। क्या कभी आपके मन में ये विचार आया है कि ऐसा सपना क्यों आया होगा? उस सपने का अर्थ क्या हो सकता है? लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सपने में मूर्त रिश्तेदारों का दिखाई देना कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा होता है, जिसका उल्लेख हमारे पुराण ग्रंथों में भी मिलता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बात करने वाले हैं, इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। आज हम आपको पितृ पक्ष में सबसे अधिक कही जाने वाली एक महान कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा स्वयं यमराज ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। वही कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि सपने में मूर्त व्यक्ति के दिखाई देने का वास्तविक अर्थ क्या होता है और उससे हमें कौन कौन से संकेत प्राप्त होते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से मेरी एक छोटी सी विनती है। मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया है। कृपया मेरी मेहनत के सम्मान एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते करते नारायण नारायण का जप करते हुए यमलोक पहुंच गए। मूर्ति और न्याय के देवता यमराज ने देवर्षि नारद का बड़े प्रेम से आदर के साथ स्वागत किया। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए यमराज बोले, हे देवर्षि, यमपुरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। आपके चरण स्पर्श से यमपुरी की शोभा और भी बढ़ गई है। यमराज के इस प्रेम पूर्वक स्वागत से देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भी यमराज को प्रणाम करते हुए कहा, हे मृत्यु के देवता धर्मराज, आपको भी मेरा साष्टांग प्रणाम। आपके इस आतिथ्य और सम्मान से मैं अत्यंत आनंदित हुआ हूँ। इसके बाद यमराज ने विनम्रता से पूछा, हे देवर्षि नारद, आज आपके यमलोक में आगमन का क्या प्रयोजन है? निश्चय ही आप कोई महत्वपूर्ण कार्य या संदेश लेकर आए होंगे, अथवा हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ। देवर्षि नारद बोले, हे धर्मराज, आप मूर्ति और न्याय के देवता हैं। आप तीनों लोकों के सभी जीवित और मूर्त प्राणियों का लेखा जोखा रखते हैं। आपको संपूर्ण चराचर सृष्टि का भूतकाल और भविष्य काल भी ज्ञात है। इसी कारण मैं कुछ शंकाएं लेकर आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी इन शंकाओं का निवारण करने की कृपा करें। यमराज ने पूछा, हे देवर्षि, आप कौन सी शंकाएं लेकर आए हैं? नारद मुनि बोले, मैं पृथ्वीलोक का भ्रमण करके आया हूँ। वहाँ मैंने जंगलों में पिशाच, भूत, प्रेत, वेताल और पिशाचिनियों जैसे अनेक विकृत भयानक आत्माओं को देखा, जो मनुष्य को कष्ट देती है और उन्हें दुख पहुँचाती है। ऐसा क्यों होता है? ये भूत प्रेत मनुष्य को क्यों सताते हैं? और इसके अतिरिक्त मेरे मन में एक और भी प्रश्न है। मनुष्य प्राय सपने में अपने दिवंगत पूर्वजों को देखता है। ऐसे स्वप्न का वास्तविक अर्थ क्या होता है? सपने में मूर्त पूर्वजों का दिखाई देना किन संकेतों को दर्शाता है? मैं संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए ये प्रश्न लेकर आपके पास आया हूँ। देवर्षि नारद के प्रश्न सुनकर यमराज बोले, हे देवर्षि नारद, मानव कल्याण के लिए आपने अत्यंत उचित प्रश्न पूछा है। मैं निश्चित रूप से आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, किंतु उससे पूर्व मैं आपको एक परम पवित्र कथा सुनाता हूँ। इसी कथा में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर निहित है। आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करेगा,
उसके 32 अपराध मैं स्वयं क्षमा करूंगा। यमराज के मुख से परम पवित्र कथा का उल्लेख सुनकर नारद मुनि और भी उत्सुक हो गए। उन्होंने आदर पूर्वक कहा, हे धर्मराज, कृपा करके वह महान कथा मुझे सुनाइए। आपके प्रत्येक शब्द को मैं पूर्ण ध्यान से सुनूंगा। यमराज ने सहमति में सिर हिलाया और कथा प्रारंभ की। आप भी दोस्तों इस कथा को ध्यान से सुनिए। यही वही कथा है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी। वहाँ धर्मन नाम का एक अत्यंत धनी सेठ अपने 4 भाइयों के साथ रहता था। उसके भाइयों के नाम थे सुमन, नंदन, वीरचन और विभान। सेठ और उसके सभी भाइयों का विवाह हो चुका था और वो सभी प्रेम पूर्वक एक साथ रहते थे। सेठ के पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। वह और उसके भाई परिश्रम पूर्वक व्यापार और खेती करते थे। संपूर्ण नगर में उस सेठ के समान धनवान कोई और नहीं था। ये सारी संपत्ति उसे अपने पूर्वजों से ही प्राप्त हुई थी। सेठ के पूर्वज अत्यंत दानशील और परोपकारी थे। वो सदैव दान धर्म करते रहते थे तथा अनेक यज्ञ, हवन और धार्मिक कर्म किया करते थे। लेकिन सेठ स्वभाव से अत्यंत कंजूस था। उसमें अपने पूर्वजों के एक भी सद्गुण नहीं थे। सेठ न तो कभी दान करता था, न ही यज्ञ हवन जैसे धार्मिक कार्य करता था। उसने अपार धन तो एकत्र कर लिया था, लेकिन कभी भी उसका उपयोग सत्कर्म में नहीं किया। उसने कभी किसी को 1 पैसा तक दान नहीं दिया और न ही किसी भूखे को भोजन कराया। उसके पूर्वज मंदिरों में भंडारे आयोजित करते थे, निर्धनों को वस्त्र और अन्न दान देते थे। किंतु सेठ ने अपने पूर्वजों का कभी भी अनुसरण नहीं किया। वह केवल अधिक से अधिक धन कमाने और उसे संचित करने में ही लगा रहता था। उसकी इस प्रवृत्ति के कारण उसके पूर्वज मन से अत्यंत दुखी और अप्रसन्न हो गए। प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष आता था। पितृपक्ष में सभी पितर ये अपेक्षा रखते हैं कि उनके वंशज उनका श्राद्ध और तर्पण करें। लेकिन उस सेठ और उसके भाइयों में से किसी ने भी अपने दिवंगत पूर्वजों के लिए न तो श्राद्ध किया, न तर्पण। उन्होंने दान धर्म भी नहीं किया और न ही किसी भूखे प्राणी को अन्न दिया। अपने पुत्रों के इस दुष्ट प्रवृत्ति को देखकर सभी पितर अत्यंत दुखी और खिन्न हो गए। सेठ के पूर्वजों को अपने पुत्रों का ये व्यवहार तनिक भी स्वीकार्य नहीं था। इसी कारण वो पृथ्वीलोक में भी असंतुष्ट और व्याकुल रहने लगे। धन के लोभ में सेठ इतना अंधा हो गया था कि उसने अपने पूर्वजों को पूर्णतः भुला दिया था। उसने पितरों के श्राद्ध और पिंडदान करना भी बंद कर दिया था। इसके कारण उसके पूर्वजों की आत्माओं को तृप्ति नहीं मिल पा रही थी और अपने पुत्रों के इस व्यवहार से वह सभी अत्यंत असंतुष्ट हो गए थे। एक दिन सेठ के सभी दिवंगत पूर्वज आपस में विचार विमर्श करने लगे। वो दुखी होकर कहने लगे, हमारे भाग्य का ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे वंश में इतने स्वार्थी और लोभी पुत्र उत्पन्न हुए हैं। हमारे पुत्र न तो हमारे लिए श्राद्ध करते हैं, न दान धर्म। इनके इन पाप कर्मों के कारण हमारा पतन हो रहा है। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने पुत्रों से प्रत्यक्ष मिलने के लिए पृथ्वीलोक जाने का निर्णय लिया और वो बोले, आइए हम यमराज के पास चलकर उनसे पृथ्वीलोक जाने की अनुमति मांगते हैं। यमराज ही हमारी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम अपने पुत्रों को समझाकर उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देकर पुनः यमलोक लौट आएंगे। इसके बाद सभी पितर यमराज के पास जाने के लिए प्रस्थान कर गए। यमराज के पास जाकर सभी पितर उनसे विनती करने लगे। वो यमराज से बोले, हे धर्मराज, हमारे पुत्रों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हमारे पुत्र न तो दान धर्म करते हैं और ना ही हमारा श्राद्ध या तर्पण करते हैं। उनके अशुभ आचरण के कारण हमें अत्यंत दुख हो रहा है और हमारा पतन हो रहा है। कृपा करके हमें एक बार सपने के माध्यम से अपने पुत्रों से मिलने और उन्हें समझाने की अनुमति दीजिए। हम उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देकर तुरंत वापस लौटकर आएंगे।
यमराज ने उन्हें करुणापूर्वक उत्तर दिया, हे महात्माओं, आप अपने पुत्रों से प्रत्यक्ष जाकर नहीं मिल सकते, लेकिन आप उनके सपने में प्रकट होकर उन्हें संकेत अवश्य दे सकते हैं। आप सभी अपने अपने पुत्रों के सपने में जाकर उन्हें दर्शन दीजिए और अपनी व्यथा के संकेत दीजिए। यमराज की आज्ञा मानकर सभी पितर संतुष्ट हो गए। इसके बाद वो एक एक करके अपने प्रत्येक पुत्र के सपने में जाकर उन्हें दर्शन देने लगे। सबसे पहले वह अपने ज्येष्ठ पुत्र अर्थात सेठ धर्मन के स्वप्न में प्रकट हुए और उसे कुछ संकेत दिए, किंतु उनका बड़ा पुत्र उन संकेतों का अर्थ समझ नहीं सका। अगले दिन जागने पर वह स्वप्न भूल गया और पितरों द्वारा दिए गए संकेतों को पूरी तरह उपेक्षा कर दी। इससे सभी पितर पुनः निराश हो गए। उन्होंने अन्य पुत्रों के सपने में भी जाकर उन्हें दर्शन देने का प्रयास किया और विभिन्न प्रकार के संकेत दिए, परंतु दुर्भाग्यवश किसी भी पुत्र ने उन संकेतों पर ध्यान नहीं दिया। कोई भी अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए संकेतों का अर्थ नहीं समझ सका। अपने पुत्रों द्वारा दिए गए संकेतों की उपेक्षा होते देखकर सभी पितर अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। सेठ और उसके भाई धन के लोभ में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। उन्हें अपने पितरों से प्राप्त दिव्य संकेतों का कोई महत्व नहीं रह गया था, किंतु पितरों के सपने में दर्शन देने के कुछ ही दिनों बाद सेठ को व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। उसके व्यापार में एक के बाद एक हानि होने लगी, जिससे देखते ही देखते उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। पूर्वजों की अप्रसन्नता के कारण उसके परिवार में निरंतर कलह होने लगा। धन के कारण सभी भाइयों में झगड़े और विवाद होने लगे। पूर्वजों द्वारा अर्जित की गई सारी संपत्ति और भूमि जायदाद उन्होंने बेच दी और कुछ ही समय में सभी संपन्नता से दरिद्रता में जा गिरे। अंत में सगे भाई भी एक दूसरे से अलग हो गए और जीवन यापन के लिए अपने अपने मार्गों पर संघर्ष करने लगे। स्वर्गलोक में स्थित पितरों को अपने पुत्रों की ये दयनीय अवस्था देखकर अत्यंत पीड़ा हो रही थी। उन्हें इस बात का भी खेद था कि उनके द्वारा पूर्व में किए गए समस्त पुण्य कर्मों का नाश उनके ही पुत्रों ने कर दिया। फिर भी अपने बच्चों की ऐसी दुर्दशा देखकर वो अत्यंत व्यथित हो उठे। सभी पितर बहुत दुखी और उदास हो गए। वो पुनः यमराज के पास आए और विनती करने लगे, हे धर्मराज, हमारे पुत्रों की ये दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही है। भले ये स्थिति उनके अपने कुकर्मों के कारण आई हो, फिर भी वो हमारे ही संतान हैं। कृपा करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे उन्हें अपनी भूल का बोध हो सके। यमराज ने उनकी व्यथा सुनकर कहा, हे महात्माओं, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। मैं स्वयं पृथ्वी पर जाकर आपके पुत्रों को उनकी भूल का बोध कराऊंगा। इतना कहकर यमराज अपने महिष पर आरूढ़ होकर पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान करने लगे। सेठ धर्मन के गांव पहुंचकर उन्होंने क्रुद्ध साधु का रूप धारण कर लिया। सबसे पहले यमराज साधु के वेश में सेठ धर्मन के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। उस समय सेठ धर्मन एक लंबे रोग के कारण बिस्तर से लगा हुआ था। द्वार पर आए साधु महाराज को देखकर सेठ की पत्नी सुनंदा ने द्वार खोलकर आदर पूर्वक कहा, हे पावन स्वामी, हमारे घर में आपका स्वागत है। कृपा करके भीतर पधारिए। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। साधु रूप में यमराज बोले, हे देवी, मैं एक भिक्षुक साधु हूँ, यात्रा पर निकला हूँ और भूखा हूँ। यदि दान स्वरूप थोड़ा भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु की बात सुनकर सुनंदा बोली, निश्चय ही महाराज, आप ठहरिए, मैं तुरंत आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। साधु रूप में यमराज ने सुनंदा के चेहरे पर छाई हुई पीड़ा को देख लिया। वो शांत स्वर में बोले, हे पुत्री, तुम्हारे मुखमंडल पर कुछ दुख के भाव दिखाई दे रहे हैं। यदि कोई गोपनीय बात न हो तो मुझे बताओ, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। सुनंदा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हे साधु महाराज, आपने ठीक पहचाना। पहले हम बहुत धनी और सुखी थे। मेरे पति और उनके भाई आपस में प्रेम से रहते थे, किंतु अचानक सभी भाइयों में भयंकर विवाद हो गया। हमारा फलता फूलता व्यवसाय कुछ ही दिनों में पूरी तरह नष्ट हो गया और हम अत्यंत गरीबी में आ गए।
मेरे पति बीमार पड़ गए हैं और अब उनमें बिस्तर से उठने की भी शक्ति नहीं बची है। ये सब हमारे ऊपर किस दोष के कारण आया है? कृपा करके हमें इस दुख से बाहर निकलने का मार्ग दिखाइए। उसी समय भीतर बिस्तर पर पड़े सेठ धर्मन भी ये संवाद सुन रहे थे। वो किसी तरह उठकर द्वार तक आए और अश्रुपूर्ण नेत्रों से साधु से बोले, हे साधु महाराज, कृपा करके मुझे बताइए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरा सब कुछ नष्ट हो गया? मेरे भाई मुझे छोड़कर चले गए और मैं इस रोग से ग्रस्त होकर अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ। साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे पुत्र, तुम्हारे घर पर पितृ दोष है, जिसके कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हारे पितर तुमसे क्रोधित हो गए हैं। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, मैंने क्या किया है? मेरे किन कर्मों के कारण मेरे पूर्वज अप्रसन्न हो गए हैं? साधु बोले, हे पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन, संपत्ति और पुण्य अर्जित किया था, उसे तुम और तुम्हारे भाइयों ने क्षण भर में नष्ट कर दिया। तुम में से किसी ने भी अपने पितरों का श्राद्ध या तर्पण नहीं किया। इसके कारण तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं भूखी प्यासी और असंतुष्टि रही और वो क्रोधित हो गई। तुम्हारे पूर्वज स्वप्न में आकर तुम्हें कई महत्वपूर्ण संकेत देते रहे, किंतु तुमने उनकी उपेक्षा की। तुमने अपने पितरों का अपमान किया, इसी कारण तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो गया। ये सुनते ही सेठ धर्मन की आंखों के सामने उसके पुराने सपने घूम गए। वह स्तब्ध रह गया। उसे स्मरण आया कि कुछ दिन पूर्व उसके सपने में उसके दिवंगत पिता आए थे, किंतु उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। वह पश्चाताप से भर उठा और बोला, हे साधु महात्मा, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हमारे पितरों ने वास्तव में हमें सपने में दर्शन दिए थे, लेकिन हम उनके संकेतों का अर्थ नहीं समझ सके। अब हमें अपनी भूल का बोध हो गया है। कृपा करके हमें बताइए कि सपने में मूर्त पूर्वज दिखाई दे तो उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? ऐसे सपने के माध्यम से हमारे पितर हमें कौन कौन से संकेत देते हैं? तब साधु रूप में यमराज प्रेम पूर्वक बोले, वत्स, अब ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि सपने में मूर्त पूर्वजों के दिखाई देने से कौन से संकेत प्राप्त होते हैं। यदि सपने में तुम्हें तुम्हारे दिवंगत पूर्वज भूखे और प्यासे दिखाई दे तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितर अभी भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं, क्योंकि उनके लिए विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण नहीं किया गया है। वो अभी भी अपने परिजनों से अन्न और जल के अर्पण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब पूर्वजों का तर्पण उचित समय पर नहीं किया जाता या श्राद्ध विधि पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से संपन्न नहीं की जाती। तुम्हारे पितर सपने के माध्यम से अपनी पीड़ा और व्याकुलता प्रकट करते हैं, ताकि तुम्हें उनकी स्थिति का बोध हो सके और तुम उनकी शांति के लिए आवश्यक धार्मिक कर्म कर सको। इसीलिए ऐसे सपने का संकेत मिलने पर अपने पितरों के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि सपने में तुम्हें अपने पूर्वज जंजीरों में बंधे हुए दिखाई दे तो ये अत्यंत चिंता का विषय है। ये संकेत दर्शाता है कि तुम्हारे पितर किसी प्रकार के बंधन में फंसे हुए हैं और उन्हें अभी तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उनका श्राद्ध या तर्पण समय पर नहीं किया जाता या उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक धार्मिक कर्म अधूरे रह जाते हैं। इससे पितरों की मुक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। इसका उपाय यही है कि तुम पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान का आयोजन करें, जिससे उनके आत्माओं को शांति प्राप्त हो और वो उस बंधन से मुक्त हो सके। यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज मैल और फटे हुए वस्त्र धारण किए हुए दिखाई दे तो यह अत्यंत अशुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितर अत्यंत दुखी और पीड़ित थे। उनकी आत्मा को अभी तक शांति प्राप्त नहीं हुई है और वह प्रेत योनि में भटक रहे हैं। ऐसा तब होता है जब उनके लिए श्राद्ध, कर्म, तर्पण और पिंडदान कुछ भी नहीं किया जाता। इसीलिए ऐसा सपना आने के बाद अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए शीघ्र ही पिंडदान और तर्पण करना आवश्यक हो जाता है। यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज तुमसे कुछ मांगते हुए दिखाई दे तो इसका अर्थ ये है कि उनकी
कोई इच्छा अधूरी रह गई है, उनके जीवन काल का कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाया है, जिसके कारण उन्हें मुक्ति प्राप्त करने में बाधा आ रही है। ऐसे सपने में जो वस्तु या बात मांग रहे हो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तुम्हें उस वस्तु के समान कोई वस्तु या वही वस्तु दान करनी चाहिए, जिससे उनकी अधूरी इच्छा पूर्ण हो सके और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होने पर ही उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकती है। यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज प्रेम पूर्वक तुम्हारे सिर पर हाथ फेरते हुए दिखाई दे तो ये अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितर तुमसे अत्यंत प्रसन्न है और तुम्हें हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे सपने का संकेत ये होता है कि तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही कुछ शुभ होने वाला है और तुम्हारे पूर्वज सदैव तुम्हारे ऊपर अपने आशीर्वाद की छाया बनाए हुए हैं। ये संकेत इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे पितर तुमसे कितने प्रसन्न है और ये उनकी कृपा के रूप में प्रकट हुआ है। यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दे तो ये भी अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितर तुम्हारे प्रयासों से अत्यंत प्रसन्न है और तुम्हें जीवन में सफलता प्राप्त होगी। ऐसा सपना ये दर्शाता है कि तुम्हारे पितर सदैव तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हारी उन्नति के लिए उनका आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार का सपना आने पर यह निश्चित समझना चाहिए कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज अचानक अदृश्य हो जाए तो ये एक गंभीर चेतावनी है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट मंडरा रहा है और तुम्हें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसा सपना संकेत देता है कि शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। ऐसे सपने से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वयं को तैयार रखना चाहिए। यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज क्रोधित दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि वो तुमसे अप्रसन्न है। संभव है कि तुम कोई ऐसा कर्म कर रहे हो जो उन्हें स्वीकार्य नहीं है और वो चाहते हैं कि तुम वह कर्म त्याग दो। ये सपने तुम्हारे व्यवहार में त्रुटि होने की चेतावनी देता है और ये संकेत करता है कि तुम्हें तुरंत अपने मार्ग पर पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसा सपना आने के बाद अपने कर्मों की जांच करनी चाहिए और गलत मार्ग छोड़कर सही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यदि सपने में तुम्हारे पितर रोते हुए दिखाई दे तो ये अत्यंत अशुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आ सकता है और तुम्हारे पूर्वज उस संभावित दुख से व्यतीत है। ऐसे सपने के माध्यम से वो तुम्हें सावधान करना चाहते हैं कि तुम सतर्क रहो और ईश्वर की भक्ति में मन लगाओ, जिससे आने वाले संकट से तुम्हारी रक्षा हो सके। यदि सपने में तुम्हारे पितर निरोगी, प्रसन्न और तेजस्वी रूप में दिखाई दे तो ये अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो चुकी है और वो तुमसे बहुत प्रसन्न है। ऐसे सपने का संकेत ये होता है कि तुम्हारे पितर तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। ये संकेत दर्शाता है कि तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी प्रगति से संतुष्ट है। यदि सपने में पूर्वज आकाश में बादलों पर विराजमान दिखाई दे तो ये भी उसी प्रकार का शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितर अत्यंत प्रसन्न होकर ऊपर से तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। पितृपक्ष के दौरान यदि तुम्हें सपने में घोड़ा, हाथी, बैल अथवा कोई विकृत मानव दिखाई दे तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे पितर अभी भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं और उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। ये भी संकेत होता है कि वो तुमसे अत्यंत नाराज और दुखी है। ऐसा सपना आने पर तुरंत पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध विधि, दान धर्म आदि करना चाहिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। अंत में एक बात स्मरण रखो, यदि सपने में तुम्हें कोई पशु जैसा कुत्ता, बैल, गाय आदि मनुष्य की तरह बोलते हुए दिखाई दे तो ये अत्यंत दुखद और विचलित करने वाला संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हुई है और तुमने उनके लिए आवश्यक धार्मिक कर्तव्य में से कुछ भी अभी तक पूर्ण नहीं किया है। ऐसी स्थिति में शीघ्र ही तर्पण, पिंडदान या अन्य आवश्यक श्राद्ध कर्म करके अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
अपना वर्णन समाप्त करते हुए साधु बोले, इसलिए हे पुत्र, यदि तुम्हें इस प्रकार के सपने आते हैं तो अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए तुरंत दान, धर्म, श्राद्ध और तर्पण आदि विधियां करनी चाहिए। इससे तुम्हारे ऊपर आए हुए सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु के मुख से ये शब्द सुनते ही सेठ धर्मन को अपनी भूल का पूर्ण बोध हो गया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। वह तुरंत साधु के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे महात्मा, आपकी कृपा से मेरी आंखें खुल गई। लोभ और अहंकार के कारण मैंने अपने पितरों की उपेक्षा की। ये मेरा बहुत बड़ा अपराध था। आपने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया, इसके लिए मैं सदा आपका ऋणी रहूँगा। अब मैं आपके बताए मार्ग पर ही चलूँगा और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो भी कर्तव्य है उन्हें नित्य नियम से पूरा करूँगा। यह सुनकर साधु रूप में एमराज संतोषपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने सेठ के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया और अगले ही क्षण वो साधु वहां से अदृश्य हो गए। साधु महाराज के इस अलौकिक दर्शन से सेठ दंपति स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें उपदेश देने वाले साधु कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे, बल्कि स्वर्ग से भेजे गए कोई दिव्य दूत थे। उन्होंने उस दिव्य अतिथि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। इसके बाद सेठ धर्मन ने तुरंत अपने सभी भाइयों को बुला लिया। शीघ्र ही उसके चारों भाई उसके घर एकत्र हो गए। धर्मन ने उन्हें साधु महाराज द्वारा गई सारी बातें विस्तार से सुनाई। ये सुनते ही भाइयों को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें स्मरण आया कि पूर्व में उनके सपने में भी उनके पूर्वज आकर संकेत दिया करते थे, किंतु वो उन्हें हंसी में उड़ा दिया करते थे। अब साधु के उपदेश से उसकी आंखों पर पड़ा अज्ञान का पर्दा हट गया। सभी भाइयों के हृदय में पश्चाताप जाग उठा। उन्होंने तुरंत अपने सारे विवाद और अहंकार को त्याग दिया और पुनः एकजुट होने का निश्चय किया। ये निश्चय किया गया कि सभी भाई मिलकर निकटवर्ती पवित्र नदी के तट पर जाएंगे। उन्होंने अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्माओं की संतुष्टि के लिए विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया। उन्होंने जरूरतमंद लोगों को अन्न और वस्त्र का दान किया तथा भक्ति भाव से देवताओं का स्मरण करते हुए अपने पितरों के लिए प्रार्थना की। अपने पूर्वजों के आत्माओं को शांति प्राप्त हो, इसके लिए जो जो आवश्यक धार्मिक विधियां थी वो सभी उन्होंने पूर्ण श्राद्ध और मनोयोग से संपन्न की। इन विधियों के कुछ ही दिनों बाद एक रात उन सभी भाइयों के सपने में पुनः उनके पूर्वज प्रकट हुए, किंतु इस बार सपने का दर्शन अत्यंत शुभ और आनंददायक था। पूर्वज अत्यंत प्रसन्न और तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया। सेठ धर्मन ने तो उसके दिवंगत पिता श्री शुभ्र वस्त्र धारण किए मंद मुस्कान के साथ उसके सामने खड़े हैं। फिर उस तेजस्वी पितृपुरुष ने आगे बढ़कर स्नेहपूर्वक धर्मन के सिर पर हाथ फेरा। अन्य भाइयों ने भी अपने सपने में ऐसा ही दृश्य देखा। उनके पितर आनंदित भाव से उनके सामने खड़े थे और हृदय से उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। सपने में अपने पितरों से ऐसे शुभ संकेत और आशीर्वाद प्राप्त होने पर उन सभी भाइयों के मन का अंधकार दूर हो गया। उनके हृदय में आनंद और शांति की एक लहर उमड़ पड़ी। उन्होंने अनुभव किया कि पूर्वजों की कृपा से उनके जीवन में पुनः प्रकाश आ गया है। यह देखकर उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए और उन्होंने मन ही मन अपने दिवंगत पूर्वजों को शतशः नमन और धन्यवाद दिया। पूर्वजों के आशीर्वाद से शीघ्र ही उनका जीवन पुनः सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। सेठ धर्मन और उसके भाइयों पर आया हुआ हर संकट और दोष समाप्त हो गया। वो फिर एकजुट होकर प्रेम पूर्वक रहने लगे। उन्होंने मिलकर फिर से अपना व्यवसाय आरंभ किया और कठोर परिश्रम से उसे फिर उन्नति की ओर ले गए। शीघ्र ही उन्हें अपना खोया हुआ वैभव और प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त हो गई। आनंद पूर्वक कई दशक बीत गए। सभी भाई आपसी प्रेम और सौदाई बनाई रखते हुए दीर्घ काल तक जीवन व्यतीत करते रहे। उन्होंने 100 वर्षों का जीवन सुखपूर्वक बिताया। जब उनका देहांत हुआ तब वो स्वर्ग से आए दिव्य विमान में आरूढ़ होकर पितृलोक को प्रस्थान कर गए। यमराज ने अपनी कथा समाप्त की। देवर्षि नारद ने ये कथा अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनी थी। उन्होंने कहा, हे यमदेव, आपकी इस कथा से मुझे अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ है। सपने में पितरों के दर्शन होने का रहस्य आज मेरे सामने स्पष्ट हो गया। मानव जाति के कल्याण के लिए मुझे अपने
प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गए हैं, इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। यमराज बोले, हे देवर्षि, मैंने जो कुछ कहा है वह संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए है। जो कोई भी इस पवित्र कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करेगा उसे पितरों की कृपा प्राप्त होगी और उसके जीवन के अनेक विघ्न दूर हो जाएंगे। देवर्षि नारद ने फिर से यमराज को प्रणाम किया और नारायण नारायण का जप करते हुए पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान किया। तो दोस्तों, इस प्रकार इस कथा के माध्यम से हमने जाना है कि पितृपक्ष के दौरान सपने में मूर्त पूर्वजों का दर्शन होना अत्यंत अर्थपूर्ण होता है। हमें अपने दिवंगत पूर्वजों और उनके आशीर्वाद का सदैव सम्मान करना चाहिए। उनकी आत्माओं की शांति के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए ताकि उनकी कृपा से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे। तो दोस्तों, आप सभी को ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। यदि कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।